ठीक है। Hi investors, welcome to SOIC. Hopefully I'm audible to all. Hi everyone. ठीक है। Hi everyone. Hopefully I'm audible to all. Good afternoon everyone. Visible? Perfect. Hi everyone. Just a second. All right. So yesterday we had a great event in Delhi. So I was able to meet a lot of you in person. Some of you I couldn't meet. Thank you so much for coming to the event. And we'll keep doing these events over and over again. If you're excited for this session, do smash the like button. एंड आज के हम लोग सेशन में वील बी डिस्कसिंग डिफरेंट प्रॉक्सी बिजनेसेस एंड वील बी कवरिंग द एंटायर आइडिया ऑफ प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग इन डेप्थ. तो प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. जैसे एग्जांपल लेते हैं तो प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग में जैसे यूट्यूब का एग्जांपल लेते हैं. तो यूट्यूब इज़ लाइक अ प्रॉक्सी टू द इंटायर क्रिएटर इकॉनमी. जैसे हम आपके लिए कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो वी हैव टू पुट इट ऑन यूट्यूब एंड जितने भी व्यूअर्स हैं आप लोग भी सब यूट्यूब पे आ रहे हैं. तो यूट्यूब इज़ लाइक अ प्लेटफॉर्म, इट्स लाइक अ प्रॉक्सी टू द क्रिएटर इकॉनमी एट द एंड ऑफ द डे. तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज प्रॉक्सीज बन जाती हैं. जैसे अभी यूरोप में एग्जांपल लेते हैं तो यूरोप में जो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने बोला कि यूरोपियन कंट्रीज को अपनी जीडीपी की जो लाइक डिफेंस पे एक्सपेंडिचर है वो उसको उसको इस टाइम पे बढ़ाना पड़ेगा. जस्ट अ सेकेंड. राइट कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि जो बेसिकली यूरोपियन कंपनीज हैं उनको डिफेंस पे एक्सपेंडिचर बेसिकली बढ़ाना पड़ेगा, जितनी भी मतलब यूरोपियन कंट्रीज हैं. एंड वी सॉ कि यूरोप में बहुत सारी डिफेंस कंपनी स्टार्टेड रैलिंग बिकॉज अगर यूरोप में डिफेंस का एक्सपेंडिचर बढ़ता है देन व्हाट इज द प्रॉक्सी? द कंपनीज विच आर सेलिंग बुलेट्स, राइट, और द कंपनीज विच आर मेकिंग दैट डिफेंस इक्विपमेंट. So this is how you can understand the idea of entirely proxy investing. Just before I start, a standard disclaimer that nothing in this presentation is a buy or sell recommendation. Pure purpose of this session is to give you an idea कि proxy investing कैसे चलती है, कैसे देख सकते हैं, और examples लेंगे बहुत सारे. तो आज के हम सेशन में मल्टीपल एग्जांपल्स देंगे. फर्स्ट वील स्टार्ट विद अ बिजनेस जो इज अ प्रॉक्सी, मतलब एक ट्रेंड है. क्या ट्रेंड है? यूएस में हाउसिंग स्टार्ट्स और यूएस के प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड है. तो उसका एक प्रॉक्सी क्या हो जाता है? सो देयर इज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ पोकरना जो इंडिया के अंदर लिस्टेड है. सो व्हाट डज दिस कंपनी डू कि जो आपका इट्स एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रीमियम क्वाड सरफेस. तो ये क्वाड सरफेस यहाँ से एक्सपोर्ट करती है. जस्ट एज अ होमवर्क दैट ऑल ऑफ यू शुड डू कि इंडिया में जो बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज हैं, चाहे वो सीमेंट में हो, चाहे वो स्टील ट्यूब्स में हो, चाहे वो आपके होम इम्प्रूवमेंट में हो, जैसे इसकी एक पियर कैरिसल भी है, बट कैरिसल दूसरे टाइप के सर्फेसिस में और सिंक्स के अंदर है बेसिकली. तो उनके मार्जिन कंपेयर कीजिए पोकरना से एक बार, यू विल गेट एन आइडिया कि पोकरना डज नियरली 34 to 35% ईबिटा मार्जिन. इट हैज़ मोर देन 100 इनोवेटिव क्वाड्स डिजाइन. एंड ऑल्सो इनका मेजरली क्वाड जो सोर्सिंग है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से हो रहा है. एंड जो इनका जो ब्रांड है क्वांत्रा ब्रांड करके, एंड दे आर मेकिंग दी स्क्वाड सर्विसेज अंडर अ टेक्नोलॉजी बाय द नेम ऑफ बेसिकली इटालियन टेक्नोलॉजी है बाय द नेम ऑफ बेसिकली बाय द नेम ऑफ ब्रेटनस्टन सिस्टम. सो दिस इज अगेन अ टेक्नोलॉजी जो सारी कंपनीज के पास नहीं है, एंड इट्स एन इटालियन टेक्नोलॉजी. तो व्हाट इज इट अ प्रॉक्सी टू? तो इट्स अ प्रॉक्सी टू यूएस हाउसिंग स्टार्ट्स एंड यूएस हाउसिंग प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड. राइट, तो यूएस के अंदर जो बेसिकली रेसिडेंशियल हाउसिंग है, जैसे जैसे वो इंप्रूव होती है, हॉस्पिटैलिटी इंप्रूव होती है यूएस में, जैसे हाउस होल्ड्स प्रीमियमाइजेशन से स्पेंड करते हैं. सो दैट इज इट्स अ प्रॉक्सी टू दैट. एंड यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि इनके वन ऑफ द पियर्स जो हैं दैट इज सीजर स्टोन. तो सीजर स्टोन यूएस में लार्जेस्ट लिस्टेड कंपनी है क्वाड्स की मैन्युफैक्चरिंग में. सो दैट कंपनी करंटली इज गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल डिफिकल्टी. तो वहाँ पे डेट टू इक्विटी बहुत हाई चल रहा है, इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत हाई है उस कंपनी के लिए, और प्रोडक्शन डिफिकल्टीज हो रही हैं. तो आप उनके रिजल्ट्स भी चेक कर सकते हैं. तो एवरी क्वार्टर दे आर डिक्लाइनिंग इन टर्म्स ऑफ सेल्स विच इज वकेटिंग अ लॉट ऑफ बेसिकली मार्केट फॉर एक्सपोर्टर्स लाइक पोकरना. तो और इन्होंने रिसेंटली एक्सपेंशन प्लान भी अनाउंस करा. तो इस टाइम पे आई थिंक दे आर गोइंग टू स्पेंड 440 करोड़ इन देयर लाइक फैसिलिटी इन तेलंगाना. एंड इस फैसिलिटी पे दे आर सेइंग कि इनका पैट मार्जिन 23 to 25% होएगा, माने 100 करोड़ का पैट इस पर्टिकुलर फैसिलिटी से ज़्यादा आना चाहिए. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट इज रियली इंटरेस्टिंग.
एंड अगेन ये जो भी केपेक्स हो रहा है यहाँ पे ऑटोमेशन भी बहुत है, तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम है अगेन, सो दैट इज ऑल्सो साइन कि कंपनी बहुत ज़्यादा एफिशिएंसीज की तरफ जा रही है। एंड कंपनी यूएस, कनाडा और यूरोप से मोर देन 85% ऑफ रेवेन्यूज आते हैं बिजनेस के। अब यहाँ पे जो 440 करोड़ का केपेक्स है, इट विल बी देयर थर्ड क्वाड्स लाइन, एंड अगेन इटालियन टेक्नोलॉजी पे बन रही है, राइट। एंड ऑपरेशनल टाइम मार्च 2026 के अंदर दिस कैपेसिटी गोज लाइव। एंड इसका फाइनेंसिंग थ्रू डेट एंड इंटरनल अप्रूवल्स के थ्रू ये लोग कर रहे हैं। तो अभी अगर आप अगेन एज एन एक्सपेरिमेंट आप लोग स्क्रीनर पे जाइए, कंपनी के मार्जिन देखिए, कंपनी का रिटर्न प्रोफाइल देखिए, कंपनी के कैश फ्लोज देखिए ओवर लास्ट 4-5 ईयर्स, एंड कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है, अगर उसमें इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ेंगे तो दे आर सेइंग कि कॉन्फ्रेंस कॉल में नियरली 100 करोड़ प्लस इस लाइन से पैट निकल सकता है, राइट। सो नियर टर्म में भी कंपनी कह रही है कि 35% के आसपास ईबिटा मार्जिन ये पर्टिकुलर बिजनेस बना सकता है। एंड यहाँ पे जो दो नई लाइंस ऐड हो रही हैं, दैट इज क्रियोस एंड क्रोमिया, विच इज इनटू क्वाड्स मैन्युफैक्चरिंग, राइट। तो क्रियोस एंड क्रोमिया इज ऑल्सो अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट देर एडिंग, जिससे इनके क्वाड्स के जो सर्फेस है, अगेन इट्स अ हायर एंड प्रोडक्ट, तो और प्रीमियमाइजेशन यहाँ पे ये लोग कर रहे हैं। एंड ये FY26 के अंदर लॉन्च हो रही है। एंड दे आर डेवलपिंग द मार्केट्स फॉर दीज प्रोडक्ट्स, बिकॉज दीज आर ऑल्सो प्रोडक्ट्स जहाँ पे मार्जिन आर मच हायर वर्सेज देयर बेस बिजनेस, राइट। सो दिस इज इन अ नटशेल इज द बिजनेस ऑफ पोकरना। इस बिजनेस को पहले कम वैल्यूएशंस क्यों मिलती थी? क्योंकि इस कंपनी में कैपिटल मिस एलोकेशन थी, क्योंकि ये लोग टेक्सटाइल के बिजनेस में भी, इनका एक टेक्सटाइल में भी यूनिट है जो सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड होता था, बट आई थिंक टेक्सटाइल का भी यूनिट बंद कर दिया, राइट। सो अगेन देयर इज इंप्रूवमेंट इन कैपिटल एलोकेशन दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस राइट नाउ। तो की रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं ऐसे बिजनेस के अंदर पोकरना टाइप में? तो पहला की रिस्क फैक्टर क्या है कि इट इज एक्सपोर्टिंग टू यूएस। तो अगर डोनाल्ड ट्रम्प कुछ टैरिफ वैरिफ कुछ लगाते हैं 2 अप्रैल को, दे वांट्स टू पुट टैरिफ ब्लैंकेटली, सो दैट कुड बी अ रिस्क फैक्टर। एंड सेकेंडली जो इनके यूएस के कंपेटिटर्स हैं, दे आर ब्लीडिंग राइट नाउ बिकॉज दे बीन लूजिंग मार्केट शेयर, तो वो एक टैरिफ का रिस्क हो सकता है डेफिनेटली बिजनेस के ऊपर। And we'll have to see whatever the policies come, but apart from that, as a business they make very high margins, so शायद से डंपिंग नहीं कर रहे क्योंकि 35% का मार्जिन बना रहे हैं। जब कोई कंपनी डंपिंग कर रही होती है किसी कंट्री में तो उनका मार्जिन 2-3-4% होता है, जैसे चाइनीज कंपनीज का। बट यहाँ पे डंपिंग नहीं हो रही है, एक्चुअली में कुछ कुछ प्रोडक्ट्स प्रीमियम पे भी बेच रहे हैं वहाँ के कंपेटिटर्स से। बट ये की रिस्क फैक्टर जरूर इस बिजनेस में रहेगा, तो आपको ये की रिस्क फैक्टर कंसिडर करना पड़ेगा जब आप ऐसे बिजनेसेस को पढ़ते हैं। क्योंकि मेरा आइडिया क्या है, मैं आपको सिखाऊं कि बिजनेसेस को कैसे पढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं एक और बिजनेस की तरफ। इट्स अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ पीडीएस लिमिटेड। तो पहले हमने बात करी पोकरना की, तो पोकरना इज अ प्रॉक्सी टू बेसिकली यूएस हाउसिंग स्टार्ट्स। नाउ वी आर कमिंग टू अ बिजनेस which is sort of a proxy to textile industry across the world. So this is a business which is a proxy to textile industry and textile sourcing. तो पीडीएस लिमिटेड करके एक बिजनेस है विच इज़ अ सोर्सिंग बिजनेस। तो सोर्सिंग क्या है, जैसे कोई टेक्सटाइल मेजर इन द वर्ल्ड है, अब उनको इंडिया से टेक्सटाइल प्रोडक्ट सोर्स करने हैं, सो दे कैन जस्ट गो टू पीडीएस एंड पीडीएस को जाके बोल सकते हैं कि हमारे यार ये वाला प्रोडक्ट सोर्स करना है और ऐसा डिज़ाइन भी सोर्स करना है। तो दिस इज द टाइप ऑफ बिजनेस दैट दे डू। एंड पीडीएस काफ़ी बारी क्या करते हैं कि जिन इंडिविजुअल्स के साथ काम करते हैं उनके साथ सब्सिडरीज बना के उनको भी परसेंटेज इक्विटी भी दे देते हैं, राइट। सो दैट्स द टाइप ऑफ बिजनेस दैट पीडीएस इज डूइंग। एंड पीडीएस के बिजनेस में अभी ऑपरेटिंग लेवरेज भी है। कहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज है? बेसिकली इन्होंने यूएस की मार्केट एंटर करी थी और यूएस की मार्केट में बहुत मार्केटिंग एक्सपेंडिचर और ओपेक्स हुआ है, बहुत हायरिंग भी हुई है। तो वहाँ से अब हायरिंग नहीं बढ़ने वाली, लास्ट 24 मंथ्स में बहुत ओपेक्स हुआ है। अब गोइंग फॉरवर्ड वो ओपेक्स नहीं होएगा तो ऑपरेटिंग मार्जिन एक्सपैंड हो सकते हैं। तो इनका एक आई थिंक फ्रेमवर्क है 5-5-5 का, जिसमें चाहते हैं कि 5% के आसपास नेट प्रॉफिट मार्जिन हो जाए, राइट, बाय 2029 के आसपास, एंड $5 बिलियन प्लस की जीएमवी हो, राइट। तो दैट कैन अगेन इम्प्लाई वट एवर पैट दैट द कंपनी डज, बट अगेन दैट इज देयर, दैट बेसिकली अगेन इट्स अ प्रॉक्सी बिजनेस। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मतलब एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। एंड अगेन 2027 तक का टारगेट $3 बिलियन जीएमवी का है एंड $5 बिलियन का बाय FY29 है। तो जो लार्ज यूएस अपैरल मार्केट है, राइट, सो वहाँ पे ये लोग पेनिट्रेट करने की इस टाइम पे ट्राई कर रहे हैं। तो इस कंपनी का बिजनेस एनालिसिस हम लोग आपके साथ डिटेल में, मतलब आई थिंक प्रॉब्ली नेक्स्ट संडे को ही करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी लाइक सोर्सिंग एज अ सर्विस, डिज़ाइन एज अ सर्विस, राइट, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी करती है। तो हर एक बिजनेस यूनिट के अंदर कंपनी क्या कर रही है, बट दिस इज अ बिजनेस विच एक्ट्स
acts like a proxy to the textile industry in the world, and also a proxy to shifting supply chains, because it helps other brand majors across the world to sort of move their supply chains, right? And कंपनी इस टाइम पे जो इनका ऑपरेटिंग लेवरेज पे बैठी हुई है, तो मार्जिन यहाँ से इंप्रूव हो सकते हैं, विच कैन लीड टू हायर आरओसी एंड आरओई गोइंग फॉरवर्ड, राइट? So they have a lot of customers. So Primark is like one of their customers. बीच में जो टेड बेकर है, तो टेड बेकर के लिए लोग बेसिकली डिजाइन एज अ सर्विस और सोर्सिंग एज अ सर्विस बिजनेस भी कर रहे थे। तो ऐसी काफी सारे बिजनेसेस इनके इस टाइम पे कस्टमर है, जैसे वॉलमार्ट भी इनका कस्टमर है यूएस रिटेल में, टारगेट भी इनका कस्टमर है। तो इन सबके लिए सोर्सिंग करती है कंपनी, इट्स अ सोर्सिंग प्लेटफॉर्म, दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट? एंड खुद के भी मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। रिस्क फैक्टर के पीडीएस में, क्योंकि ये लोग अगेन इक्विटी दे देते हैं, कुछ लोग अपने एम्प्लॉय या जिन लोगों की कंपनीज अक्वायर करते हैं उनको इक्विटी भी देते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट रहता है। तो दैट इज लेड टू 130 प्लस सब्सिडरीज, तो इट मींस इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। तो जनरली कॉम्प्लिकेटेड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर वाली कंपनीज को वैल्यूएशन थोड़ा सा कम रहता है, बट अगेन बिजनेस मॉडल थोड़ा यूनिक है, बट कॉम्प्लिकेटेड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है। फिर लिमिटेड कैश फ्लो की फंजिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरी 130 सब्सिडरीज हैं, अब हर सब्सिडरी में डिफरेंट पार्टनर्स हैं, तो एक कंपनी में ज्यादा पैसा बन गया, एक कंपनी ने कैश फ्लो ज्यादा बना लिया, बट वो कैश फ्लो मैं अपने पास नहीं ला सकता एज अ डिविडेंड, क्योंकि वहां पे जो उनके प्रमोटर होंगे उस कंपनी के, क्योंकि माइनॉरिटी इंटरेस्ट है, वो कहेंगे यहीं पे कुछ मतलब एक्सपेंडिचर करके कुछ और कर लेते हैं। तो दैट इज अगेन अ पोटेंशियल रिस्क, बिकॉज कैश फ्लोस फंजिबल नहीं है। इस वजह से पीडीएस इवन दो एसेट लाइट बिजनेस था, तो इनको क्यूआईपी करनी पड़ी व्हेन दे वर इन्वेस्टिंग इन एक्सपैंडिंग देयर सोर्सिंग बिजनेस, राइट? अदरवाइज तो कैश फ्लो इतना अच्छा बन रहा था, तो अपनी सब्सिडीज से कैश फ्लो लेके एक्सपेंशन कर लेते, क्यूआईपी करने की क्या नीड थी? तो कैश फ्लोस फंजिबल नहीं है, एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क विच आई सी इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल। एंड कॉम्प्लिकेटेड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी है, तो जनरली एक डिस्काउंट रहता है, बट येस कंपनी अभी ऑपरेटिंग लेवरेज पे। तो हर बिजनेस मॉडल के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। इसमें प्रोज क्या है? यूनिक बिजनेस है, ऑपरेटिंग लेवरेज पे है, इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड शायद से ऐसा और कोई बिजनेस नहीं है। तो दीज आर द प्रोज ऑफ द बिजनेस, एंड ऑल्सो बेनिफिशियरी ऑफ डाइवर्सिफाइंग सप्लाई चेन्स। कॉन्स क्या है? कॉन्स है कॉम्प्लिकेटेड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, लिमिटेड कैश फ्लो की फंजिबिलिटी है, एंड अभी एक पीडीएस वेंचर करके भी बिजनेस बनाई है, जहाँ से ये प्रमोटर्स डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं फैशन इंडस्ट्री में। तो वी रियली डोंट नो वेदर दैट इज अ मतलब क्या वो कैपिटल एलोकेशन के पर्सपेक्टिव से सेंस बनता है नहीं बनता। तो हर बिजनेस के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं, तो आपको ऐसे सोचना चाहिए। एक और बिजनेस पे आते हैं, विच इज अ न्यू वन, विच इज अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ एजैक्स इंजीनियरिंग। So this is a recently listed business. Again, as a standard disclaimer, I don't own this business. मैं भी ये वीडियो जब बना रहा था तो मेरे को बहुत बिजनेसेस सीखने को मिले। तो एजैक्स इंजीनियरिंग आपका जो एस एल सी एम मशीन्स होती हैं, राइट? अगर आप ये देखेंगे, एस एल सी एम मशीन्स जो आपके कंक्रीट मिक्सिंग हो गए, बैचिंग प्लांट्स हो गए, राइट, ट्रांजिट मिक्सर्स हो गए, सेल्फ प्रोपेल्ड बूम पंप्स हो गए, कंक्रीट स्लिप फ्रॉम पेवर हो गया, और 3D कंक्रीट प्रिंटर हो गए। बट मेजरली ये जो एस एल सी एम मशीन है जिसमें कंक्रीट मिक्सिंग होती है, राइट, ऑटोमेटेड प्रोसेस है पूरा, एंड बेसिकली बैचिंग प्लांट्स है। तो एस एल सी एम मशीन में दिस कंपनी इज अ एब्सोल्यूट मार्केट लीडर राइट नाउ, राइट? तो मार्केट लीडर है इस टाइम पे, नियरली 25% मार्केट, लाइक आई थिंक नियरली इनका जो मार्केट शेयर आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 75% के एस एल सी एम मशीन्स में, एंड रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स का 25% के आसपास मार्केट शेयर है। वेयर बूम पंप्स में 64% का मार्केट शेयर है, कॉन्क्रीट पंप्स में इनका ऑलमोस्ट 21% का मार्केट शेयर है, एंड ऑल्सो वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी फास्ट आ रही है इस टाइम पे कंपनी में। तो जो मैकेनाइज्ड कंक्रीट इक्विपमेंट मार्केट है, जैसे अगर आप इंडिया में देखेंगे अभी भी कंक्रीट काफ़ी लेबरर्स मिक्स करते हैं, राइट? बट ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखेंगे तो इंटायर मार्केट इज मैकेनाइज्ड। तो अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, FY22 में मैकेनाइज्ड बेसिकली जो कंक्रीट इक्विपमेंट मार्केट है और जो पूरा ऑटोमेटेड वाला काम है, तो जहाँ पे मशीन्स यूज होती है, तो 14% से 20% हुआ FY24 में। एंड दिस इज अ मार्केट जो एब्सोल्यूट वॉल्यूम टर्म्स में एटलीस्ट 18 to 20% के आसपास ग्रो कर रही है। पर यहाँ पे इनका कंपेटिटिव एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये ईपीसी कंपनीज यूज कर रही हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, तो आपको सर्विसिंग भी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट कैन ऑल्सो ब्रेक डाउन। तो हाईएस्ट सर्विस सेंटर्स इस कंपनी के हैं इंडिया के अंदर, एंड इट्स ऑल्सो मोस्टली अ लोकलाइज सप्लाई चेन, एंड इट इज ऑल्सो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्क्रीट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, एंड 32 ईयर्स से यही बिजनेस कर रहे हैं। सो करंटली ऑलमोस्ट 19,000 कस्टमर सर्व करें कंपनी ने, एंड लास्ट 10 ईयर्स में क्लोज टू 30,000 SLCM मशीन्स बेची है इन्होंने, जो आपके कॉन्क्रीट मिक्सर्स होते हैं, राइट? सो एप्लीकेशंस इनकी कहाँ पे रहती हैं?
वाटरवेज में, रोडवेज में, एयरपोर्ट्स में, रेलवेज में, अर्बन इंफ्रा में, इरिगेशन में, रिन्यूएबल एनर्जी में और रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के अंदर, राइट? सो दिस इज अ डिफरेंट बिजनेस एंड दिस अ यूनिक बिजनेस। तो यहाँ पे इनकी आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट फैसिलिटीज है SLCM मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स की। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कंपनी का जो इंडस्ट्री जिसमें ऑपरेट कर रही है इस टाइम पे, तो SLCM की इंडस्ट्री इट सेल्फ 20% पर एनम पे ग्रो कर रही है, जिसमें ये लार्जेस्ट मार्केट शेयर होल्ड करते हैं 75% के आसपास। So that is the type of tailwinds that the business is in, because manual mixing से we are moving more and more towards mechanized mixing, राइट? तो वैसे देखने में लगे यार क्या बिजनेस है, बट देखो ट्रेंड तो है ही, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में भी ये चीज़ों का कन्वीनियंस फैक्टर, कंस्ट्रक्शन को कम करने का टाइम वाला फैक्टर, ये सारी चीज़ें विल स्टार्ट प्लेइंग आउट अ रोल। जैसे प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में हो रहा है, सिमिलर ट्रेंड यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है, राइट? बट यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे हम फाइनेंशियल्स भी देखते हैं स्क्रीनर के ऊपर, और की रिस्क फैक्टर्स भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखो फाइनेंशियल जब हम देखते हैं, स्क्रीनर पे आते हैं, तो लेट मी जस्ट ओपन एजैक्स इंजीनियरिंग एंड सॉरी, ये तो अजंता फार्मा खुल गया, एजैक्स इंजीनियरिंग। तो फाइनेंशियल जब हम देखते हैं, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कंपनी का जो ROC है 37% के आसपास है लास्ट 2 ईयर्स से, whereas return on equity of the company भी 28% है। तो one of the highest ROE ROC industry in the construction equipment industry within India, and also top line has been growing fast, राइट? सो एंड कैश फ्लोज भी कंपनी के सॉलिड है, मतलब कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी, और कंपनी के पास डेट भी नहीं है, सिर्फ 2 करोड़ का डेट है। तो बैलेंस शीट स्ट्रांग है, रिटर्न रेशियोज अच्छी हैं, टॉप लाइन ग्रोथ फास्ट है, प्रॉक्सी टू कंस्ट्रक्शन है, बट रिस्क फैक्टर भी है। रिस्क फैक्टर मैं आपको यहाँ पे सिंपली एक्सप्लेन करता हूँ, एंड आई थिंक प्रॉब्ली दैट्स द रीजन व्हाई आई डोंट ओन द बिजनेस राइट नाउ, इवन दो द बिजनेस लुक्स रियली गुड। तो यहाँ पे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कोयल का, विच इज किर्लोस्कर ऑयल। तो किर्लोस्कर ऑयल का बिजनेस खोलते हैं। तो किर्लोस्कर ऑयल के बिजनेस में आपने देखा होगा काफी सीवियर क्रैश आया था बीच में, राइट? सो ऑलमोस्ट 50% हो गया स्टॉक। वाई सो? बिकॉज आई थिंक हमने एक वीडियो बनाई थी जेनसेट्स की, जिसमें हमने कवर करा था कि प्री बाइंग हो रही है CPCB 4 जनरेटर्स की। तो इंडस्ट्री में एमिशन नॉर्म्स चेंज हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस कंपनी में भी आएंगे, तो इस कंपनी में भी एमिशन नॉर्म्स चेंज हुए हैं। तो एमिशन नॉर्म्स क्या होता है कि जो न्यूअर एमिशन नॉर्म्स आते हैं, जैसे अभी CEV 4 एमिशन नॉर्म्स है, राइट? इसके बाद अब CEV 5 एमिशन नॉर्म्स आ गए हैं। तो CEV 4 एमिशन नॉर्म्स की जो व्हीकल है, जो ये इक्विपमेंट बना के बेच रहे हैं, वो सस्ती है वर्सेस CEV 5। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितनी भी EPC कंपनीज है, वो क्या करती हैं? प्री बाइंग करती है, क्योंकि उनको पता है कि हमें सस्ता इक्विपमेंट मिलेगा, दिसंबर के बाद सस्ता नहीं मिलने वाला। तो इन्होंने इन्वेंट्री बना के एक्स्ट्रा रखी हुई है अभी SLCM मशीन्स की। तो Q4 में बम्पर नंबर्स आने चाहिए इस वजह से, बिकॉज हायर इन्वेंट्री बनी हुई है सस्ते इक्विपमेंट की। बट वंस दैट बम्पर क्वार्टर इज ओवर, व्हाट हैपेंस? फ्रंट एंडिंग ऑफ डिमांड हो जाती है। फ्रंट एंडिंग ऑफ डिमांड क्या होता है कि महंगे इक्विपमेंट की जगह, क्योंकि हमने सस्ता इक्विपमेंट अभी ले लिया, तो अब नेक्स्ट ईयर की डिमांड भी Q4 के अंदर पूरी कर लेते हैं। तो 2-3 क्वार्टर का लल पीरियड आ जाता है। तो अगर आप इनकी कॉन कॉल भी पढ़ेंगे, तो दे मेंशन की स्लो डाउन लग रहा है इस टाइम पे, एंड प्रॉब्ली दिस स्लो डाउन इज बिकॉज ऑफ पेंट अप ऑल्सो, क्योंकि फ्रंट एंडिंग ऑफ डिमांड हो रही है। एंड ऑल्सो रीजन फॉर स्लो डाउन इज बिकॉज गवर्नमेंट कैपेक्स थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है। So they're expecting that recovery to happen from H2 of FY26। तो रिस्क फैक्टर्स में रिसेंटली लिस्टेड IPO है, और प्री बाइंग हो रही है इस टाइम पे, CEV 4 से CEV 5 पे मूव कर रहे हैं इस वजह से। सो मार्जिन्स माइट नॉट एक्सपैंड, इवन दो एब्सोल्यूट वॉल्यूम ग्रोथ कैन बी 20% फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, बिकॉज दैट इज हाउ फास्ट द इंडस्ट्री हैज बीन ग्रोइंग। तो आपको रिस्क फैक्टर्स को हमेशा वे करना चाहिए। प्रोज क्या है? मार्केट लीडर है, प्रॉक्सी टू कंस्ट्रक्शन है, एसिड मतलब वेरी हाई रिटर्न रेशियो बिजनेस है, राइट? एंड उसके बाद वेरी गुड वॉल्यूम ग्रोथ स्टोरी है, मिड टीन्स टू 20%, राइट? दोज आर प्रोज पॉइंटर। कॉन्स पॉइंटर क्या है? प्री बाइंग है, रिसेंट IPO है, एंड इसके साथ साथ मार्जिन शायद से यहाँ से एक्सपैंड ना हो। तो दोज आर द कॉन पॉइंटर्स। तो आपको हमेशा प्रोज एंड कॉन्स को वे करना है जब भी आप प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग भी समझते हैं। बट आइडिया क्या है यहाँ से? आप प्रॉक्सी समझ रहे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का भी एक प्रॉक्सी है। जस्ट ड्रॉप अ हेलियस इन द कमेंट सेक्शन इफ यू आर लर्निंग अबाउट न्यू बिजनेसेस टुडे, एंड मेक श्योर दैट यू स्मैश द लाइक बटन की अगर आपको ये वीडियो में मजा आ रहा है, राइट? सो जस्ट मेक श्योर। ऑसम ऑसम, ग्रेट। तो हम आगे बिजनेसेस पे चलते हैं, एंड आगे भी हम जाके बिजनेसेस सीखते हैं। सो जस्ट ऑल ऑल राइट, ग्रेट। तो आगे देखते हैं, अब हम और बिजनेसेस पे आते हैं। तो एक और प्रॉक्सी बिजनेस में आते हैं, विच इज अ बिजनेस बाय द नेम ऑफ टाइम टेक्नोप्लास्ट। एंड अगेन दिस इज अगेन अ बिजनेस विच इज प्रॉक्सी टू पैकेजिंग। कहाँ कहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं? स्पेशलिटी केमिकल्स में, FMCG में, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स में, पेंट्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, फूड प्रोडक्ट्स में, लूब ऑयल एंड बेसिकली एडिटिव्स के अंदर। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल पैकेजिंग के अंदर
It's the Indian market leader in industrial packaging and composite cylinders और like cylinder cascades में भी this company is a market leader. तो अगर आप कंपनी की ओवरऑल देखते हैं सेल्स में 31% के आसपास स्पेशलिटी केमिकल से आता है. तो आपने जो बेसिकली देर समथिंग बाय द नेम ऑफ जेरी कैंस, अगर आपने GTA खेली है तो आपको जेरी कैंस पता होगा क्या है. तो दिस कंपनी इज अ मार्केट लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेरी कैंस एंड अदर इंडस्ट्रियल पैकेजिंग लाइक पॉलीमर ड्रम्स और बेसिकली पेल्स. तो बेसिकली जहाँ पे लिक्विड स्टोर होता है तो उस प्रोडक्ट के अंदर ये कंपनी मार्केट लीडर है. राइट, तो यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट्स देखेंगे, ड्रम्स, कंटेनर्स, जेरी कैंस, कॉनी पैक पेल्स, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस, HDPE पाइप्स, राइट. और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, कॉम्पोजिट, बेसिकली आपका जो पैकेजिंग है वो बनाती है. और कॉम्पोजिट प्रोडक्ट्स में आपके ये कॉम्पोजिट सिलेंडर के प्रोडक्ट बनाती है, माने जो मेटल वाले नहीं है, जो बेसिकली कॉम्पोजिट सिलेंडर्स हैं. तो ये ब्लास्ट नहीं होते और दीज आर मच मोर इन्वायरमेंटली एंड बेसिकली इन्वायरमेंटली फ्रेंडली ऑल्सो. एंड यहाँ पे ब्लास्ट वास्ट नहीं होता, जैसे CNG सिलेंडर ब्लास्ट हो जाते हैं. तो यहाँ पे जो कॉम्पोजिट प्रोडक्ट्स के अंदर जो सिलेंडर लाइक जो CNG कैस्केड्स भी ये लोग बनाते हैं. तो आपने देखा होगा IGL के पेट्रोल लाइक पंप पे या बाकी जो बेसिकली गैस के पंप्स होते हैं, वहाँ पे सिलेंडर कैस्केड्स होते हैं जिससे गैस डलती है. तो दिस कंपनी इज वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इन दैट इन मैन्युफैक्चरिंग, राइट. और हाईटेक प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी ने अभी रिसेंटली एक और प्रोडक्ट क्या स्टार्ट करा है. पहले तो आप देखते हैं कस्टमर्स देखेंगे, तो कस्टमर्स अक्रॉस द इंडस्ट्री फ्रॉम पेट्रोकेमिकल जायंट्स टू केमिकल जायंट्स टू मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर देयर कस्टमर्स, राइट. शेल से लेके सिक्का से लेके लाइक लार्सन एंड टुब्रो से लेके ऑल दीज कंपनीज आर देयर कस्टमर्स. फार्मा कंपनीज भी कस्टमर्स हैं. एंड यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो कंपनी का जो लाइक बिजनेस सेगमेंट है, स्पेशलिटी केमिकल्स, FMCG, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, पेंट्स एंड इंक्स, फार्मास्यूटिकल, लुब्रिकेंट ऑयल्स एंड एडिटिव्स और अदर्स, इन सारे बिजनेसेस से इनका यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्ट मिक्स है यहाँ से, मतलब कस्टमर का. तो कंपनी ने रिसेंटली कॉम्पोजिट फायर एक्सटिंग्विशर भी निकाले हैं, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर के साथ एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है कि हैवी होते हैं. टू मेक देम लाइटर दे हैव आल्सो लॉन्च दिस प्रोडक्ट कॉम्पोजिट फायर एक्सटिंग्विशर. जो हाइड्रोजन सिलेंडर फॉर फ्यूल सेल्स भी ये लोग कंपनी काम कर रही है. एंड जो ड्रोन्स होते हैं, ड्रोन्स के लिए इन्होंने बेसिकली कॉम्पोजिट सिलेंडर भी बनाया, विच लीड्स टू 50% लाइटर बेसिकली दैन बैटरी वेरिएंट, 3 times मोर फ्लाइंग आवर्स, क्योंकि आपका ड्रोन का जहाँ पे फ्यूल टैंक है वो हल्का कर दिया, राइट. सो दैट इज समथिंग दैट द कंपनी हैज बीन वर्किंग ऑन. दिस इज द अप्रूव फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी कंपोजिट मटेरियल पे लोग बना रहे हैं, विच मेक्स इट लाइटर, राइट. तो वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर का भी जो बेसिकली साइज है वो लाइटर हो जाता है, एक्सप्लोजन प्रूफ हो जाते हैं. 60% लाइटर वेट देन बेसिकली मेटल सिलेंडर्स और नो रस्टिंग, नो करोजन एंड लॉन्गर सर्विसिंग लाइफ. तो जहाँ जहाँ पे भी मेटल कॉम्पोजिट इक्विपमेंट से रिप्लेस हो रहे हैं, इक्विपमेंट कॉम्पोजिट मटेरियल से रिप्लेस हो रहे हैं, वहाँ पे ये कंपनी मार्केट लीडर है, क्योंकि कॉम्पोजिट मटेरियल में ओनली दिस कंपनी एंड सुप्रीम इंडस्ट्रीज इज वर्किंग एंड बोथ ऑफ देम आर मार्केट लीडर्स इन इंडिया ओवर है. तो यहाँ पे अभी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बढ़ रहा है, जिस वजह से कंपनी कह रही है हमारे EBITDA मार्जिन्स 15% तक चले जाएंगे, 15. एंड वॉल्यूम ग्रोथ 13 to 15% में आती रहनी चाहिए. तो कंपनी का इंटरेस्ट कॉस्ट डिक्लाइन हो रहा है, डेप्रीसिएशन कम हो रही है क्योंकि नॉन कोर एसेट्स बेचे. एंड कंपनी के मार्जिन 15% जाने चाहिए, अलॉन्ग विद बेसिकली मिड टीन्स टाइप बेसिकली वॉल्यूम ग्रोथ. तो मिड टीन्स टाइप ईबिटा ग्रोथ आएगी, बट पैट ग्रोथ पे जब तक आएंगे तो 18-20% पैट ग्रोथ पे आ जाएंगे, बिकॉज ऑफ लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड लोअर डेप्रीसिएशन. एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का मिक्सचर भी इंक्रीज हो रहा है. बट रिस्क फैक्टर क्या है? पहला रिस्क फैक्टर है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का अगर एडिशन लोअर होता है तो दैट इज अ रिस्क फैक्टर. डेट है तो अभी कंपनी डीलेवरेज करना चाहती है QIP करके, तो QIP तो अपने भी रिस्क फैक्टर है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, राइट. और डाउन साइकिल, अगर पूरी इंडिया की इंडस्ट्री अच्छा नहीं करती, अगर प्राइवेट सेक्टर केपेक्स नहीं होता, अगर पब्लिक सेक्टर केपेक्स रुक जाता है, अगर कैपिटल गुड्स का फॉर्मेशन रुक जाता है इंडिया में, जैसे 2017 to 19 के बीच में हुआ था, तो दैट कैन ऑल्सो लीड टू अ बिग रिस्क फैक्टर. सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स विद द बिजनेस ऑफ टाइम टेक्नोब्लास्ट, बट इट्स अ प्रॉक्सी टू पैकेजिंग एंड कॉम्पोजिट मटेरियल का अडॉप्शन इन इंडिया, राइट. सो दैट इज विद टाइम टेक्नो. अब हम 2-3 और बिजनेसेस पढ़ेंगे, राइट, एंड देन वील गो टुवर्ड्स सम ऑफ द बिजनेसेस दैट विल बी कवरिंग इन द फ्यूचर ऑल्सो, ताकि हम सबको एक अच्छा आइडिया मिले. पर आप सबको सीखने को मिल रहा है कुछ नया आज डिफरेंट डिफरेंट प्रॉक्सीज के बारे में, क्योंकि हमने प्रॉक्सीज की बहुत वीडियो करी है. इफ यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, डू स्मैश द बेसिकली like button and also make sure that you drop a hell yes in the comments. Awesome. ग्रेट. नहीं, TCPL देखो, TCPL का आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, TCPL में ग्रोथ रेट्स आपको एक बार देखने पड़ेंगे, बिकॉज TCPL का बेस इफेक्ट लोअर था. नेक्स्ट ईयर में आपको ग्रोथ रेट्स देखने पड़ेंगे. टाइम टेक्नो में ऑलरेडी मिड टीन्स वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है,
राइट। तो आपको वो चीज़ एक बार खुद जाके कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़नी। अगेन मैं आपको क्या कहूँगा, बार बार आप हमारे चैनल पे आते तो आपको सीखना चाहिए। बाय सेल रिकमेंडेशन तो हमने फर्स्ट डे से बोला हुआ है, चैनल पे हम लोग नहीं देते, पर आपको सीखना चाहिए। चाहे वो न्यूलैंड का एनालिसिस हो, चाहे वो वन बेवरेजेस का एनालिसिस हो, केईआई का एनालिसिस हो, या उषा मार्टिन का एनालिसिस हो, नारायणा उद्यालय का एनालिसिस हो। काफ़ी सारे जो हमने बिजनेसेस एनालाइज करे वो सिर्फ एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से करे, आपको बाय सेल रिकमेंडेशन देने के लिए नहीं करे। यहाँ पे भी मैं आपको प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग देने के पर्सपेक्टिव से एनालिसिस कर रहा हूँ कि कैसे आप प्रॉक्सीज पकड़ सकते हैं। एक और प्रॉक्सी पकड़ते हैं विच इज अ प्रॉक्सी टू फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो जो मैं कंपनी एनालाइज कर रहा हूँ आपके साथ, ये मैंने 2-3 साल पहले भी इस पर एनालिसिस बनाया था, और शायद से इस कंपनी का अच्छा टाइम इस टाइम पे आया। बहुत मतलब आफ्टर 2-3 years अभी अच्छा टाइम स्टार्ट हुआ है। इट्स अ कंपनी बाय द नेम ऑफ प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स, एंड दे आर वन ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स। मतलब पेपर प्लांट से जो वेस्ट होती है, राइट, उसके थ्रू ये फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस केमिकल्स बनाते हैं। इट हैज मोर देन 70 प्रोडक्ट्स एंड एकदम बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है इनटू सीएसटी एंड जीटीओ, राइट। तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं हमारी। बट इस कंपनी में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। तो कंपनी पास कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में अगर आप ये देखेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स लाइक पाइन ऑयल, टर्पिन ऑयल, और लाइक PTBCHA और OTBCHA और सैंडल प्रोडक्ट्स, राइट, या सीनी ऑयल हो गया, तो माने जो आपके फ्रेग्रेंस के अंदर यूज होते हैं। तो मोर देन एटलीस्ट आई थिंक देर आर 10 प्रोडक्ट्स जहाँ पे दे हैव ग्लोबली मोर देन 20% मार्केट शेयर, राइट। So the more than 10 products में more than 20% market share है, which contributes to 80% of its revenue at the moment. And they have a portfolio of 70 products, right? So these are products which are again used in your fragrance, राइट। तो आपके डिफरेंट परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स हो गए, फूड के अंदर जो फ्रेगनेंस चलती है, यहाँ डिफरेंट चीज़ों में डलती है, तो वहाँ पे कंपनी इज अ प्रॉक्सी टू दैट ट्रेंड, राइट। एंड देर इज ऑल्सो समथिंग इंटरेस्टिंग दैट इज हैपनिंग। सो देर इज अ पर्टिकुलर कंपनी, देर इज अ मार्केट लीडर इन द वर्ल्ड बाय द नेम ऑफ Givaudan, which is a Swiss company, which is a market leader into fragrance and flavor chemicals. तो उसके साथ प्रिवी ने एक जॉइंट वेंचर करा है, राइट। अगर आप ये कंपनी देखेंगे, इंटरनेशनल फ्रेग्रेंस कंपनी जो है, फर्स्ट कंपनी जो Givaudan है, इसके साथ जॉइंट वेंचर करा है, जिसमें जो एक 51% आई थिंक प्रिवी के, 49% Givaudan के हैं, इट कुड बी द ऑपोजिट ऑल्सो। बट उस जॉइंट वेंचर में एक्सक्लूसिवली 40 प्रोडक्ट्स हैं जिसका प्रिवी FY26 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा है, एंड दिस विल बी एट अ हायर EBITDA मार्जिन इवेंचुअली, पर फर्स्ट ईयर में तो ब्रेक पे ही होएगा, right? So again, this is an industry which is very like consolidated, because 15 largest fragrance companies control nearly 80% of global fragrance market, and most of them are customers for Privy right now. तो इंडिया में जो इनके पियर्स हैं लाइक SH केलकर, ओरिएंटल एरोमेटिक्स एंड ऑल दीज कंपनीज, जस्ट गो डू अ होमवर्क, कंपेयर EBITDA मार्जिन्स ऑफ प्रीवी वर्सेस SH केलकर और ओरिएंटल एरोमेटिक्स, यू विल फाइंड कि कौन सी कंपनी सुपीरियर मार्जिन अर्न कर रही है इस टाइम पे। तो दीज आर दोज। देन प्रीवी में अगेन अगर आप चेक करते हैं तो पूरा जो अरोमा केमिकल का सेगमेंट है, चाहे वो पाइनिन हो, फिनॉल हो, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो, सिट्राल हो, स्पेशलिटी हो, एंड बेसिकली प्रोडक्ट्स लाइक कैम्फर, प्रायोनिल, और यहाँ पे अगर आप और प्रोडक्ट्स देखेंगे, तो पूरे के पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में प्रीवी हैज नाउ एंटर्ड, एंड आई थिंक इट्स द ओनली इंडियन कंपनी टू डू सो इन द इंटायर बास्केट ऑफ अरोमा केमिकल्स। तो यहाँ पे इनका जो JV हुआ है बेसिकली विद द स्विस मैन्युफैक्चरर बाय द नेम ऑफ Givaudan, तो उनका 49% इसमें ओनरशिप है, प्रीवी का 51% है, एंड दिस JV itself is a big रिफ्लेक्शन कि अगर आपको एक लार्जेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड जो FNF में, अगर वो आपको 40 प्रोडक्ट्स दे रही है एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर करने के लिए, हाई एंड प्रोडक्ट्स दे रही है, तो दैट इटसेल्फ जस्ट गिव्स अस एन आइडिया कि कंपनी का क्या कंपेटिटिव एडवांटेज है। तो इस JV में भी 178 करोड़ का केपेक्स हुआ है। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इनके पास वहाँ पे और भी लैंड है इस कैपेसिटी को डबल करने के लिए, राइट। तो अगेन दिस विल बी एट अ हायर मार्जिन बिजनेस। तो दिस इज अगेन स्टार्टिंग इन FY26, माने Q1 से प्रॉब्ली इट विल स्टार्ट। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, फ्लेवर एंड फ्रेग्रेंस की जो मार्केट है, दैट हैज बीन ग्रोइंग एट अ 5.1% CAGR, and demand drivers are things like personal care, cosmetics, like consumption of toiletries, home care products, प्रीमियमाइजेशन, क्योंकि लोग अच्छे कलोन्स और परफ्यूम्स लगाने का यूज़ करते हैं बेसिकली, एंड ऑल्सो समथिंग बेसिकली लाइक डिमांड ऑफ कन्वीनियंस फॉर फूड एंड बेवरेजेस, राइट। तो उनमें भी अरोमा केमिकल्स यूज होते हैं। सो दैट इट्स अ कंपनी विच इज़ अ प्रॉक्सी टू ऑल दीज ट्रेंड्स इन द वर्ल्ड, एंड इट्स अ बिजनेस जहाँ पे अभी बहुत टाइम बाद अच्छा टाइम आया है। तो अगेन यू शुड गो रीड द कॉन्फ्रेंस कॉल इंडिपेंडेंटली टू अंडरस्टैंड द बिजनेस वेल,
रिस्क फैक्टर्स क्या है? मार्जिन्स कुड बी अ रिस्क फैक्टर, बिकॉज जब पीछे चाइना से डंपिंग हुई तो 1-2 क्वार्टर इनके भी मार्जिन इंपैक्टेड थे। बट प्रिवी का जो बिजनेस है वो 70% कॉन्ट्रैक्टेड बिजनेस है, जो कॉन्ट्रैक्ट जनवरी के अंदर साइन हो जाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्यों हुई? क्योंकि एकदम से रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत बढ़ गया और इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स सस्ते प्राइस पे साइन कर लेते, विच लेड टू मार्जिन एरोजन। तो ये फ्यूचर में हो ना हो ये कहना मुश्किल है, बट दैट इज अ रिस्क फैक्टर। और कंपनी एक्सपोर्ट बिजनेस है, तो अगर एक्सपोर्ट पे आजकल आप देख रहे हैं हर जगह लोकलाइजेशन की बात चल रही है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात चल रही है, तो दैट कुड बी अ रिस्क फैक्टर। और अगर ग्लोबल स्लो डाउन होता है तो दैट कुड ऑल्सो बी अ रिस्क फैक्टर, इकोनॉमी रिसेशन में एंटर करती है। So these are some of the key risk factors in the business of previous specialty, but there are multiple triggers there because next year का ऑलरेडी इन्होंने 15 to 20% का वॉल्यूम ग्रोथ का टाई अप जनवरी में ही कर लिया है। तो यू शुड रीड द कॉन्फ्रेंस कॉल, स्टडी द कॉन्फ्रेंस कॉल, डू द फाइनेंशियल मॉडलिंग, डू बेसिकली खुद एक बार टाइम स्पेंड कीजिए कंपनी को और समझने में, तो आपको काफी मजा आएगा। और आपको एक चीज दिखेगा कि प्रिवी फाइन कैम करके कंपनी है, जहां पे जो भुट्टा होता है ना, इफ यू सीन अ मेज, अगर आपने भुट्टा खाया हो या कॉर्न खाया हो, तो उसका जो लेफ्ट ओवर होता है, उसके लेफ्ट ओवर से भी ये कंपनी केमिकल्स बना रही है, जो एशिया में इन्होंने ही अपने पास टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। राइट, तो वहां पे लास्ट 10 ईयर से प्रमोटर अपनी प्राइवेट एंटिटी से 240 करोड़ का R&D करके उन्होंने वो कंपनी बनाई है, और उस कंपनी को भी ये प्रीवी स्पेशलिटी में मर्ज कर रहे हैं। राइट, सो दैट ऑल्सो कुड बी एन ऑप्शनैलिटी। राइट, सो इट्स ऑल्सो प्रॉक्सी टू द ट्रेंड ऑफ बेसिकली लाइक वेस्ट टू केमिकल्स, माने वेस्ट से लेके केमिकल्स बना रहे हैं, एंड इट इज एन इंटायरली it's a feedstock which is entirely green in nature, not crude oil. This company is not using crude oil anywhere. So that's the advantage that the business holds. But you can study the business independently, right? If you're enjoying this session, if you're learning more and more about companies, do smash the like button. And hopefully, if you're not subscribed to the channel, make sure that you're subscribing to the channel so that we are able to bring out more of these insights for you going forward. Awesome. तो अब हम नेक्स्ट बिजनेस पे चलते हैं। नहीं, इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर प्रीवी, इफ यू जस्ट चेक, लाइक आई थिंक ROE ऑफ द कंपनी Q4 के बेसिस पे अगर आप एनुलाइज करते हैं तो ऑलरेडी 17% के आसपास हो गए। तो अगेन हाँ, डेट लेवल्स हाई है, वो रिस्क फैक्टर हो सकता है, बट अगेन आई से रीड द बिजनेस इंडिपेंडेंटली। राइट, यू शुड रीड द बिजनेस इंडिपेंडेंटली वंस। करेक्ट, ऑसम। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं, एंड आगे हम बेसिकली और भी बिजनेसेस को देखते हैं। सो लेट्स गो फॉरवर्ड जस्ट अ सेकंड। या तो आगे हम एक और बिजनेस देखते हैं। इट्स अ बिजनेस विच इज अ प्रॉक्सी टू लैब ग्रोन डायमंड एक्सपोर्ट्स। सो इट्स अ कंपनी बाय द नेम ऑफ गोल्डियम इंटरनेशनल, and it's a proxy to the increasing trend of lab grown diamonds. Right, so they export natural diamond jewelry and lab grown and basically lab grown diamonds from India. So they are the largest exporter from India of lab grown diamonds. And again, why were we able to filter this company? Because they have done 3 to 4 share buybacks in last 4 to 5 years. तो जहाँ पे भी स्मॉल कैप कंपनीज में शेयर बायबैक्स होते हैं, हम लोग फिल्टर कर लेते हैं। जैसे पेन्नार में एक टाइम पे शेयर बायबैक्स हुए थे तो वी फिल्टर्ड इट, NIIT में होते तो वी फिल्टर्ड इट, सिमिलरली गोल्डियम में शेयर बायबैक्स हुए तो वी फिल्टर्ड द बिजनेस। एंड दे ऑल्सो ओन दिस ब्रांड बाय द नेम ऑफ ऑरिजेम करके, एक ब्रांड भी ओन करते हैं जो इंडिया के अंदर ये लैब ग्रोन डायमंड्स का यहाँ पे इन्होंने बनाया अभी। तो यहाँ पे अभी कंपनी अगेन इट्स अ प्रॉक्सी टू दिस ट्रेंड ऑफ LGD एक्सपोर्ट्स। एंड कंपनी इस टाइम पे जो US जोग्राफी में लैब ग्रोन डायमंड्स एक्सपोर्ट कर रही है, एंड दे आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो कंप्लीटली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन है टू फॉरवर्ड इंटीग्रेशन ऑफ बेसिकली डिजाइंस एंड SKUs। तो कंपनी मोर देन 10,000 प्लस SKUs मेंटेन कर रही है फॉर डिफरेंट कंपनीज, लाइक आई थिंक इनके कस्टमर्स वॉलमार्ट, टारगेट, कॉस्को टाइप कस्टमर्स हैं। तो उनकी भी पूरी के पूरी इन्वेंट्री ये कंपनी मेंटेन कर रही है, उनको डिजाइन भी प्रोवाइड कर रही है। Right, and they started this business of LGD I think in 2018 2019, and that business has, it used to be 3-4% of their sales, and has grown to become nearly 70 to 80% of their sales. Right, तो अगेन एडजस्टेड फॉर कैश, रोसी कंपनी का 38% के आसपास है अभी, एंड बैलेंस शीट पे आज भी कैश पड़ा हुआ है कंपनी के, 280 ऑड करोड़ का कैश है कंपनी पे। एंड कंपनी अभी एक कॉन्सेप्ट में क्या जा रही है कि ये डोमेस्टिकली स्टोर्स भी लॉन्च कर रहे हैं। एंड एक और चीज़ क्या है कि लैब ग्रोन डायमंड्स की जो रियलाइजेशन थी वो भी बॉटम पे है, एंड US में रिसेंटली वन ऑफ द LGD मैन्युफैक्चरर्स हैज गॉन बैंकक्रप्ट। तो LGD की रियलाइजेशंस का शायद से यहाँ से गिरना मुश्किल है, गिरने को गिर भी सकती है, बट वही एक रिस्क फैक्टर है इस बिजनेस में। बट सिग्नेट ग्रुप और जो डिफरेंट US रिटेलर्स हैं उन्होंने बोला है
they'll be increasing their sourcing from India, right? So India is the largest manufacturer, largest exporter here. So if that sourcing increases, so it's something that might happen and that might help this business. But LGD exports में like locally India में LGD के retail outlets ये company यहाँ पे लगा रही है, and debt free balance sheet है और cash भी है balance sheet पे. So again, if the local stores are able to scale well, so that could be a concept. तो वो हमें closely track करना है कि हो सकता है या नहीं हो सकता, और इसमें हम order book देख के ही बता सकते हैं कि क्या growth आ रही है कंपनी में. की रिस्क फैक्टर क्या है? पहला की रिस्क फैक्टर क्या है? रियलाइजेशन. अगर लैब ग्रोन डायमंड के प्राइसेस बहुत तेजी से टूटते हैं तो इन्वेंट्री लॉसेस हो सकते हैं, तो दैट्स अ की रिस्क फैक्टर. सेकंड रिस्क फैक्टर है, अगर रियलाइजेशन टूटती है तो इन्वेंट्री लॉस होती है तो मार्जिन जा सकते हैं. थर्ड रिस्क फैक्टर क्या है कि एक्सपोर्ट बिजनेस है तो अगर कोई भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है तो एक वो रिस्क फैक्टर है, तो वो हमने एंटी डंपिंग में कवर ही कर लिया. तो दीज आर सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स विच आर देयर. एंड कंपनी अभी रिटेल बिजनेस में पिवट कर रही है, B2C एंटिटी लगा रही है. ऑरिजियम करके इन्होंने मुंबई में स्टोर्स खोले हैं, अभी दिल्ली NCR में भी स्टोर खोल रहे हैं. So that could also be a risk factor agar B2C expansion goes wrong. So that is also key risk factor in this business. But it's a proxy to the trend of lab grown diamonds in the world, right? So hopefully you understand that well. Nahi, prices of lab, again, price falling has stabilized, but you should read about it again independently. लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आइडिया क्या है कि आपको इन सारे बिजनेसेस बारे में खुद रीड करना चाहिए, राइट? सो अगेन अगर आप मार्जिन्स देखेंगे बिजनेस के तो आपको खुद ही आइडिया लगेगा कि कहाँ पे बेसिकली कंपनी के मार्जिन्स जा रहे हैं, क्या हो रहा है, राइट? सो दैट इज अगेन अ ट्रेंड दैट यू हैव टू स्टडी इंडिपेंडेंटली. ये आइडिया वेब ऑफ ग्लोबल में अभी नहीं कवर कर रहा क्योंकि वेब ऑफ ग्लोबल का काफ़ी हद तक मेरे को लगता है बिजनेस मॉडल में थोड़ी ऑब्सोलेंस आई है. ऑब्सोलेंस इन द सेंस कि टीवी से ऐड करके आप बेच रहे हैं, अब आप ऑनलाइन ऐड कर रहे हैं. इवन दो मार्जिन माइट एक्सपैंड, जर्मनी में एंटर करा है, बट मेरे को वो बिजनेस मॉडल में जब वो 600 रुपये का भी था तभी भी मेरे को रिस्क लगता था, जब वो 400 का हुआ तभी भी रिस्क लगता था, अभी 300 का तभी भी रिस्क लगता है. रिसेंटली मैंने चेक ही नहीं करा कहाँ चला गया बिजनेस. तो वो रिस्क फैक्टर्स मेरे को वेब ऑफ ग्लोबल में लगते थे क्योंकि ग्रोथ बहुत लंपी है उधर, राइट? नाउ कमिंग टू लास्ट बिजनेस ऑफ द डे जो हम प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग में यहाँ पे कवर कर रहे हैं, राइट? सो लास्ट बिजनेस जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, तो दैट्स अ बिजनेस बेसिकली बाय द नेम ऑफ TD Power. So it's a proxy to what? So again, it's a proxy to the expenditure on natural gas powered plants in the world. तो इस टाइम पे यूएस और यूरोप में क्या हो रहा है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी इतना लग गया तो इंटरमिटेंसी हो गई है. तो जो वहाँ पे पावर ग्रिड है उनके लिए प्रॉब्लम्स क्या हो रही है कि लाइक जो वहाँ पे जितनी भी ग्रिड है, ग्रिड में इंटरमिटेंट मतलब सोलर कभी कभी आता है, विंड कभी कभी आता है, तो आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज लगानी पड़ेगी. बट बैटरी एनर्जी स्टोरेज की टेक्नोलॉजी अभी मास स्केल पे क्रैक नहीं हुई, तो इसलिए वहाँ पे नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट लग रहे हैं. अगर आप अभी सत्या नडेला का इंटरव्यू सुनेंगे तो उन्होंने ये बोला था कि एज अ लाइक वी आर ओके टू यूज नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट फॉर आवर डेटा सेंटर्स, राइट? तो यूएस में नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट्स का अभी इस टाइम पे केपेक्स बिल्ड आउट काफी बड़े बड़े हो रहे हैं. तो यहाँ पे दिस कंपनी इज अ प्रोवाइडर ऑफ जनरेटर फॉर टर्बाइंस, और ये टर्बाइंस कहाँ यूज होती है? नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट्स में. सो बेसिकली स्टीम अप टू 250 MA, गैस अप टू 250 MVA. क्योंकि छोटे प्लांट जो होते हैं वो गैस पावर्ड ही लगते हैं, मतलब 10 लाइक 15 MVA के, 25 MVA के, तो गैस पावर्ड प्लांट सकते हैं वो, राइट? एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड जनरेटर फॉर इंजन ऑल्सो. एंड इसके साथ साथ कंपनी मोटर्स भी प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवेज को. सो दैट्स द बिजनेस दैट द कंपनी इज इनटू, राइट? तो यहाँ पे अगर आप यूएस के अंदर जो बेसिकली अगेन ये इसका फाइनेंशियल टाइम्स का रिपोर्ट है, तो यूएस में नेचुरल गैस फायर्ड प्लांट्स का जो जनरेशन देखते हैं तो इट इज पॉइज्ड फॉर ग्रोथ, राइट? सो दिस इज एज पर डिफरेंट पावर यूटिलिटीज ओवर देयर. वो लोग ग्रोथ प्रोजेक्शन कर रही हैं कि 29-30 में और भी ज़्यादा ग्रोथ आएगी. एंड यूएस गैस फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी पहले इनिशियली इट वाज पॉइज्ड फॉर अ स्लो डाउन, बट again ever since the AI demand has came in, so the growth rates have accelerated over here, right? So again, it is something that is interesting and it's a company which is a proxy to that. तो कंपनी नॉर्थ अमेरिका में 255 जनरेटर्स प्रोवाइड कर चुकी है, यूरोप में 1081 जनरेटर्स प्रोवाइड करें, एंड दीज आर द टू मेजर जोग्राफीज. एंड एशिया में भी 5020 के आसपास करें. बट इंडिया के अंदर डोमेस्टिकली अभी केपेक्स में स्लो डाउन चल रहा है, जो कंपनी ने बार बार कॉन कॉल में मेंशन करा है, तो वो हमें देखना पड़ेगा. और कंपनी ने अभी रिसेंटली न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से भी ऑर्डर विन करा है, आई थिंक दैट इज फॉर मोटर्स, राइट? तो वहाँ पे कंपनी मोटर्स भी प्रोवाइड कर रही है. तो न्यूक्लियर पावर में भी जो आपके स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए भी कंपनी पास ऑलरेडी टेक्नोलॉजी बेसिकली कंपनी ने बना रखी है जनरेटर्स की. अगर आप लास्ट 2 कॉन्फ्रेंस कॉल में पढ़ेंगे तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा,
right? So again, it's a proxy ka proxy because as the natural gas powered plants are increasing in the world with carbon capture technology for AI, waste to energy projects, and etc. etc. The company is just a proxy to those capex spending spends, right? So one of the fastest order book growth थी capital goods में इस quarter में. I think कंपनी की 53% के आसपास capital good का इस टाइम पे order book बढ़ा था. That also just gives us an idea कि कंपनी का growth rates कैसा आ रहा है. की रिस्क फैक्टर क्या है कि एंड यूजर इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है कंपनी. रॉ मटेरियल की प्राइस वॉलिटिलिटी हो सकती है. इकोनॉमिक साइकिल इन एक तरीके का नेचुरल गैस पावर्ड प्लांट्स पे ही डिपेंड करती है कंपनी, तो उसमें स्लो डाउन हुआ तो रिस्क फैक्टर हो सकता है. और यूएस पॉलिसीज एंड टैरिफ्स अगेन एंटी डंपिंग ड्यूटी का एक रिस्क फैक्टर जरूर इस बिजनेस में भी रह सकता है. सो दीज आर डिफरेंट प्रॉक्सीज दैट वी कवर्ड टुडे. यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉक्सी कौन सा लगा, कि आपको आउट ऑफ द इंटायर वीडियो आपको सबसे बड़ा प्रॉक्सी कौन लगा. एंड होपफुली आपको इससे पूरी इंडस्ट्री का ट्रेंड समझ आया हो कि जब हम प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग करते हैं तो हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर. राइट, जस्ट बिफोर आई गो फॉरवर्ड, राइट, जस्ट अ सेकेंड, आई ऑल्सो इंट्रोड्यूस यू टू दी SOIC मेंबरशिप, जिसके अंदर हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें ऐड करी हैं एज अ बोनस फॉर ट्राइब मेंबर्स. इज दैट हमारे कोर्स के अंदर वी टीच यू अबाउट स्टॉक मार्केट फ्रॉम डिटेल, लाइक फ्रॉम स्क्रैच, कि फाइनेंशियल प्लानिंग खुद का कैसे कर सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हो, फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे कर सकते हो, बुल बेयर और बेस सिनेरियो कैसे बना सकते हो, एग्जिट पॉइंटर्स कैसे सीख सकते हो. ऑल दोज थिंग्स वी टीच इन द कोर्स, बट एज अ बोनस व्हाट वी हैव एडेड is that we are doing these bi-weekly market update sessions with the tribe members, जहाँ पे हम different industries और डिफरेंट मार्केट वैल्यूएशंस और इंडिसेस में क्या चल रहा है ये सारी चीज़ें भी हम सिखाते हैं, ताकि आप इसे एक आइडिया ले पाएं कि हम मार्केट टेम्परेचर चेक में क्या करें. जैसे आज हमने अपने सबस्टैक पे पब्लिश करें, इफ़ यू वांट टू चेक SOIC सबस्टैक पे आपको पूरे मार्केट का वीकली अपडेट मिल जाएगा. तो इसकी हम वीडियोस बेसिकली बाई वीकली बना रहे हैं SOIC स्टूडेंट्स के लिए, राइट. सो दिस इज एन एडेड बोनस सेशन जिसको हम इनसाइट्स विद इश्मोइत करके हमने वहाँ पे सेशन स्टार्ट करा है. If you want to register for the SOIC membership, so you can use the coupon code SOIC bonus 10, and like it's a subscription जिसमें हम लोग आपको कोर्स के साथ साथ डिफरेंट जो मार्केट्स में चीज़ें हो रही हैं वो भी हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि SOIC इज ऑलवेज अ नॉलेज फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज आवर पर्सपेक्टिव. आपको कौन सी कंपनी सबसे अच्छी लगी आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. एंड विद दिस आई थिंक we'll conclude the session. If you loved it, do smash the like button and make sure that you like dropped a hell yes in the comment section below. Correct. अगेन आइडिया क्या है कि अब आप यहाँ से खुद पढ़ सकते हैं. मैं आपको कोई स्टॉक पे बाय सेल नहीं दे सकता, बिकॉज दैट इज नॉट द पर्सपेक्टिव ऑफ आवर यूट्यूब चैनल. बट आइडिया क्या है कि नाउ यू स्टडी, डू द हार्ड वर्क योरसेल्फ, राइट. तो मैंने आपको प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग सिखाया, चाहे वो टाइम टेक्नो, फ्यूचर में कोई भी और कंपनी हो. अब आप खुद दिमाग लगा सकते हैं कि प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग में कहाँ कहाँ पे कर सकता हूँ. सो दैट इज द एंड गोल, राइट. तो ये जो एंड गोल है इससे हम लोगों का सेशन से पूरा हो जाता है. ऑसम, awesome guys. So hopefully you loved this analysis, and hopefully I'll see a lot of you inside SOIC membership जहाँ पे हम लोग detailed discussions करते हैं. And with this, let's call it a day. Hopefully you have a wonderful Sunday ahead, and make sure that you smash the like button and you subscribe to the channel. Thank you everyone. Jai Hind. Bye bye. Bye.